हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसे हमें बूलियन बीजगणित प्रूफ करना है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको वही सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए एक बूलियन बीजगणित का है। तो हमें सबसे पहले ही बता दिया है, पहले एक सेट की जरूरत है, फिर संक्रियाएं इसमें दी हुई हैं, संक्रियाओं का मतलब भी दिया हुआ है और हमें एक चर वाले का मतलब भी दिया हुआ है। अब हमें ये सारे नियम इसमें लगाने हैं और इनको देखते हैं किस तरीके से। वो देखिए, सबसे पहला काम है हमारा कि क्वेश्चन पढ़ें और सेट को ढूंढें। सेट कौन सा है? जब तक सेट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। माना भी उन सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है जो पूर्णांक 15 के भाजक हैं। इसका मतलब 15 के भाजक जो हैं वो सभी धनात्मक पूर्णांकों का ये क्या है? सेट है। तो हम देखते हैं कि बी के जो 15 के जो भाजक होते हैं वो 15 के भाजक जो होते हैं, 15 के भाजक वो कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 15। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है अपनी मर्जी से बना करके। तो हमारे पास ये भाजक आ गए, तो हमारे पास सेट भी आ गया बी और उस सेट में अवयव हैं 1, 3, 5, 15। तो ये हमारे पास सेट है और संक्रियाएं भी हैं हमारे पास दो। वो लिखा हुआ है ऊपर, द्विचर संक्रियाएं प्लस और डॉट। प्लस ये रहा, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि अगर हम प्लस करें तो एक रिजल्ट आएगा सी, और सी क्या होगा? ए और बी का क्या होगा? एलसीएम। तो संक्रिया डिफाइन की गई है। ए डॉट बी, डॉट को किस प्रकार से लिखा गया है? अगर दो अवयवों को लेकर के डॉट किया जाए तो उसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा डी, और डी क्या होगा? उन दोनों का क्या होगा? एचसीएफ। तो सबसे पहले इन दो संक्रियाओं को, दो चर वालियों को सॉल्व करते हैं। तो जब हमारे पास लिमिटेड अवयव होते हैं या परिमित होते हैं तब इस सेट पर हम एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं, सारणी। पहले हम प्लस के लिए बनाएंगे प्लस, और अवयवों को इस प्रकार से लिखेंगे और उन्हीं अवयवों को इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि सभी का सभी के साथ क्या करना है? प्लस भी करना है, डॉट भी करना है। तो एक टेबल हमारी डॉट की बनेगी और एक बनेगी आपको किसकी? डॉट की, और एक बनेगी प्लस की। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा होता है? प्लस 4 और लगा होता है, तो सभी अवयवों की सभी के साथ क्रिया होनी चाहिए। तो इस टेबल में हमें फायदा मिल जाता है कि जल्दी हो जाता है काम। 1, 3, 5, 15। यहाँ पर भी अवयवों को उसी लेवल से लिख देते हैं। 1, 3, 5 और लास्ट वाले में 15। इसमें भी अवयवों को लिखते हैं 1, 3, 5, 15। यहाँ पर भी अवयवों को लिखेंगे 1, 3, 5, 15। अब सबसे पहले अवयवों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? पहले क्रिया किसके साथ होगी? 1 + 1। जब हम पहले वाले को आपको दिखा रहा हूं, 1 की 1 से क्रिया होगी, तो इनमें क्या होगा? 1 + 1 इक्वल टू आपका कोई भी आंसर है वो आएगा क्या? एलसीएम ऑफ 1, 1। अब 1, 1 का एलसीएम क्या होता है? 1। तो आपका आंसर आएगा 1। फिर हम दूसरा देखते हैं 1 + 3। 1 + 3 इसका मतलब क्या आता है? जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। सी का मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1, 3। तो आपका आंसर आएगा कितना? 3। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा? 3। आगे देखते हैं 1, 5 का एलसीएम 1 + 5। तो एलसीएम ऑफ 1, 5 इसका मतलब यही होता है, डिफाइन किया गया a + c = c। और c जो अवयव लिखा जाएगा वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ a + b। तो इसका मतलब इन दोनों अवयवों का एलसीएम लिखना है मुझे। यहाँ पर आएगा 5। फिर आगे देखते हैं 1, 15। तो 1 + 15 इसको किस प्रकार से लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 1, 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो ये हो गया यहाँ पर 15। अब हम आगे देखते हैं आगे के अवयवों के लिए।
इसे हटा देते हैं और आगे देखते हैं। ये मैंने आगे देखते हैं इसे कि आगे क्या होगा। 3+1, 3+1 आपका आंसर कितना आएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एलसीएम कितना आएगा 3, 3+5 एलसीएम कितना आएगा 15, 3+15 का एलसीएम कितना आएगा 15। ये हमारा टेबल यहाँ से हो गया। 5+1 5, 5+3 15, 5+5 5, 5+15 आपका आएगा 15। तो ये इनके एलसीएम आ गए। 15+1 15 और +1 का एलसीएम 15, 15+3 15, 15+5 का एलसीएम 15, 15+15 का एलसीएम 15। तो ये हमारे आंसर आए। अब हम इसमें देखेंगे इसकी टेबल कैसे भरी जाएगी। तो वो देखते हैं हम और समझते हैं किस तरीके से भरी जाएगी। 1+1 1.1 मतलब एचसीएफ ऑफ 1,1 कितना आ जाएगा 1। 1.3 तो एचसीएफ ऑफ 1,3 तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा। 1.5 आपका जो एचसीएफ है वो आएगा आपका 1,5 का क्या आएगा 1। और 1 और 15 का एचसीएफ भी कितना आएगा 1। 3 1 का 1, 3 3 का एचसीएफ 3, 3 5 का एचसीएफ 1, 3 5 का एचसीएफ 3। फिर हम आगे देखते हैं 5.1, 5.1 मतलब 5 का और 1 का एचसीएफ 1, 5 3 का 1, 5 5 का 5, 5 और 15 का 15। 15.1 एचसीएफ निकालना है 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब आप यहाँ पर दो संक्रियाएं देखेंगे और दोनों संक्रियाओं का पता करेंगे इनमें तत्समक अवयव कौन कौन है। तो आप यहाँ पर तत्समक अवयव ढूंढो प्लस में कौन है और डॉट में कौन है। तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा कॉलम है, ऐसा कौन सा कॉलम है या कौन सा स्तंभ है जो पूरा का पूरा वही आया हुआ है, कौन सा स्तंभ है जो पहले वाले स्तंभ से मैच कर रहा है। तो आप देखोगे ये वाला स्तंभ इस वाले से मैच कर रहा है सेम टू सेम। तो इसका मतलब 1 आपका क्या रहेगा 0 का काम करेगा। तत्समक अवयव इसमें कौन रहेगा 1। अब हम इसमें किस प्रकार से लिखेंगे तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं। तो हम देखते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है पीछे वाला होता है, मतलब पहले वाली जो क्रिया है ना वो सेम टू सेम इससे मैच कर रही है। तो ये कौन से अवयव के साथ संक्रिया की 1 के साथ। सभी ने संक्रिया किसके साथ की 1 के साथ। तो ये प्लस में क्या होता है तत्समक अवयव 0 होता है नॉर्मली में, लेकिन यहाँ पर प्लस के अंतर्गत तत्समक अवयव 0 के स्थान पर 1 होगा। मतलब 0 का स्थान कौन लेगा 1 लेगा। डॉट में देखते हैं तो 1 बराबर 1। अब देखिए इधर पहले ये फिर ये तत्समक, तो इसका मतलब फिर से हम देखेंगे कौन सा अपना ये स्तंभ है ना अंकों वाला या जो भी है अवयवों वाला, ये कहां पर सेम टू सेम रहा है। तो ये वाला सेम टू सेम स्तंभ के बराबर नहीं, ये वाला भी बराबर नहीं, ये वाला भी, लास्ट वाला बराबर है। मतलब 1.15 किया तब वही आया, 3.15 किया तब भी वही आया, 5.15 किया तब भी वही आया। तो डॉट संक्रिया में या डॉट के अंतर्गत 1 के स्थान पर 15 आएगा। मींस यहां पर 0 किसके बराबर है 1 के और 1 किसके बराबर है 15 के। तो ये इसके तत्समक अवयव है। योग संक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो तत्समक अवयव है वो 1 है और डॉट संक्रिया के अंतर्गत जो तत्समक अवयव है वो क्या है 15 है। अब यहाँ पर हमने चेक किए और इनके आधार पर लिख दिया। अब हमारे एक रह गई है पूरकता नियम। अब पूरकता नियम की टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं पूरकता नियम की टेबल।
तो यहां पर आएंगे अवयव a और यहां पर आएगा a डैश, जो कि यहां पर डिफाइन किया गया a डैश बराबर 15/a। तो a तो अवयव है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। अब यहाँ पे रखते हैं 1, तो a डैश बराबर 15, 3 रखेंगे तो आएगा 5, और 5 रखेंगे तो आएगा 3, और 15 रखेंगे तो 1। अगर आपको ये अवयव चेक करने हैं तो चेक कर सकते हो किसी में भी रख करके, जैसे अवयव आने चाहिए वही। अब देखना ये भी इसमें क्या है, 0 अवयव है, 1 भी विद्यमान है, प्लस संक्रिया लगाई तो वह समृद्ध भी है, डॉट संक्रिया लगाई वो भी समृद्ध है, और हमने a डैश निकाला वो भी उसी में आ रहे हैं, वही अवयव आ रहे हैं जो b में हैं, और इनमें हर नियम का पालन हो रहा है। कोई से भी नियम को आप लगा के देखिए और प्रूफ करके देखिए, ये नियम आपको हर बार लिखने हैं। आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, तब आपको लिखना पड़ेगा। क्रम विनिमयता बिल्कुल लागू हो रही है, किसी भी अवयव को देख लीजिए, किन्हीं भी 2 पर चेक कर लीजिए। वंटनता लगा दीजिए किन्हीं 3 अवयवों में, तो उनमें ये नियम लागू होंगे। किस तरीके से होंगे अभी चेक करा देते हैं। फिर तीसरा अवयव देखते हैं, चौथा अवयव देखते हैं, 5वां अवयव देखते हैं। ये सभी नियम फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं चेक करते हैं। ये हमने टेबल के जरिए से समझा दिया। अब हम कुछ अवयवों को लेके देखते हैं और चेक करते हैं। तो इतना आपको लिखना है कि ये नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले के लिए लिखें, पहले वाले के लिए लिखते हैं 2 अवयव लेकर के, इनमें से कोई 2 अवयव ले लें, 3 + 5 और 5 + 3। तो इसका मतलब क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3, 5, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप चेक करेंगे तो एलसीएम आएगा 15। यहाँ पर भी चेक करोगे एलसीएम ऑफ 5, 3, तो क्या आएगा 15। ये दोनों बराबर हैं। और भी अवयवों पर चेक कर सकते हो, तो 1-2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे। फिर देखते हैं वंटनता। वंटनता पे देख ले, कोई भी 3 अवयव ले लीजिए, 3, 5, 15 ले लेते हैं। तो 3.5 + 15। फिर इधर देखते हैं, यहाँ पर 3.5 + 3.15। अब इन दोनों का आंसर देखो, ये तो LHS लिख दी, इधर मैंने RHS लिख दी, यही तो आएगा। अब दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। 3.5 और 15 का एलसीएम लीजिए आप, यहाँ पर आएगा एलसीएम ऑफ 5, 15, तो 3 डॉट, अब एलसीएम क्या आएगा 15। अब डॉट का मतलब क्या होता है, HCF ऑफ 3 and 15 कितना आएगा 3। तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का कितना आया 3। यहाँ पर चेक करते हैं, HCF ऑफ 3, 5 कितना आएगा 1, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं HCF ऑफ 3, 15, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस, यहाँ पर आंसर आएगा आपका कितना 3। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 1, 3, तो आपका आंसर आएगा 3। तो आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पर प्लस डॉट को हटा दिया जाता है, उनकी संक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो अब देखिए हमारे सारे नियम लागू हो रहे हैं। किसी बच्चे का मन है पूरकता के नियम चेक करने का, तो किन्हीं भी 2 अवयवों को उसका और उसका पूरकता का नियम लेके देख ले। जैसे 3 + 5, तो 3 एक अवयव है, उसका a डैश क्या है 5, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए वो देख लो 1। और 1 इसमें क्या है, अभी अभी हमने निकाला था, 1 के स्थान पर 15 आना चाहिए। तो इसका मतलब इनका एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना आया 15। और 1 की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में क्या थी 15, 0 की वैल्यू कितनी थी 1, और 1 की वैल्यू कितनी थी 15, तो ये 15 ही आ रहा है आंसर। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करके देख लो 3.5, तो इसका मतलब क्या होगा HCF ऑफ 3 and 5, तो वो कितना आएगा 1। अब आप देख लो डॉट संक्रिया में A डैश कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, और 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब इस संक्रिया में, इस योग संक्रिया में, डॉट संक्रिया में, इस क्वेश्चन में सभी नियमों का पालन हो रहा है। अतः B + डॉट
डैश 0 1 एक बूलियन या बूलिय बीजगणित है, बूलिय बीजगणित है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे नियम लगाने हैं, कैसे चेक करने हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।